जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कृत्रिम परागण दैट मीन्स आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के बारे में। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्या होता है, इसकी कौन कौन सी विधियां हैं कि जैसे हम कृत्रिम परागण को करवा सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कृत्रिम परागण के महत्व के बारे में। ठीक है, कृत्रिम परागण का क्या क्या महत्व होता है उस सभी के बारे में आज की इस क्लास में हम बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं इस कृत्रिम परागण का मतलब क्या होता है, इस नाम का मतलब क्या होता है। नाम में ही सब कुछ होता है, अगर आप नाम को जान गए तो इसके बारे में आप जान जाएंगे। देखिए, कृत्रिम का मतलब होता है मानव के द्वारा। कृत्रिम का मतलब होता है मानव के द्वारा जितने भी आर्टिफिशियल, जैसे कि हम अपने आसपास के वस्तुओं के बारे में बात करें तो जितने भी आर्टिफिशियल वस्तु होते हैं, कृत्रिम वस्तु होते हैं, वो सभी मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ठीक वही प्रक्रिया यहाँ पर भी होगा। दोस्तों जो कृत्रिम होता है, इस कृत्रिम की बात करें, कृत्रिम का मतलब होता है मानव के द्वारा, मानव के द्वारा। और इस परागण की बात करें तो जो परागण होता है इसके अंतर्गत किसी पुष्प का परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। ठीक है, सिंपल से हम कह सकते हैं परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। तो यहां पर हम लिखते हैं परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना। परागण कहलाता है। इतना स्पष्ट हो गया तो हम इसको कह सकते हैं, यानी कि कृत्रिम परागण को हम कहेंगे मानव के द्वारा परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना कृत्रिम परागण कहलाता है, यानी कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहलाता है। स्पष्ट हो गया कि यानी कि जो कृत्रिम परागण होता है वो मानव के द्वारा होता है, मानव अपने इच्छा के अनुसार करवाता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे एग्जाम में उसको जान लेते हैं। दोस्तों जो कृत्रिम परागण होता है, इस परागण में पुष्प का परागकण मानव के द्वारा किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाया जाना कृत्रिम परागण कहलाता है। परागण कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो कृत्रिम परागण होता है वो मानव के द्वारा किया जाता है। स्पष्ट हो गया कि हमने कृत्रिम परागण में जो भी बताया, जो भी क्रिया हम कृत्रिम परागण में देखेंगे वो सभी क्रियाएं मानव के द्वारा होगी, हम मनुष्यों के द्वारा होगी। अब बात आती है कि कृत्रिम परागण की आवश्यकता क्यों होती है, से आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की आवश्यकता क्यों होती है। तो दोस्तों इस क्यों का उत्तर हम बताते हैं। मान लीजिए आप प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहे हैं और आपके मन में अचानक से विचार आया, अगर हम इस पुष्प का परागकण निकाल करके किसी दूसरे जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचा दें तो वहां पर क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, तो वही क्या जो उत्तर आएगा उसी के कारण हमें कृत्रिम परागण की आवश्यकता पड़ी। उसे क्या के लिए हम कृत्रिम परागण का प्रयोग करते हैं। तो ये परिभाषा हुआ कृत्रिम परागण का। अब बात कर लेते हैं हम कृत्रिम परागण की विधियों के बारे में कि कृत्रिम परागण के कौन कौन सी विधियां होती है, कैसे कृत्रिम परागण को संपन्न किया जाता है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए कृत्रिम परागण की विधि। हम भी लिख लेते हैं कृत्रिम परागण की विधि। अब देखिए, विधि भी बहुत ही छोटा सा प्रोसेस है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, जब कोई पुष्प अपरिपक्व रहता है, यानी कि वो परिपक्व नहीं हुआ होता है, मैच्योर नहीं हुआ होता है, तभी उसको पौधे में लगे रहते ही उस पुष्प का जो नर जनन अंग पुंकेसर होता है उसको काट करके अलग कर दिया जाता है उस पुष्प से, ताकि वहां पर स्वपरागण की संभावना पूरी तरह से खत्म हो जाए। फिर उसके बाद उस कटे हुए पुंकेसर को अलग
करने के बाद जो वर्तिकाग्र बचता है यानी कि मादा जनन अंग बचता है, उसे एक थैली के द्वारा ढक दिया जाता है ताकि वहां पर पर परागण की क्रिया भी समाप्त हो जाए। फिर जब वो पुष्प परिपक्व हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, तब अपने इच्छा के अनुसार किसी दूसरे पुष्प के परागकण को ला करके उस पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचा देते हैं। पुनः उसे बैग से ढक देते हैं, उसे थैली से ढक देते हैं, जिस प्रकार से वह पर परागण की क्रिया भी वहां पर समाप्त हो जाती है। और कुछ दिनों के बाद जो जायांग होता है वो फल के रूप में विकसित हो जाता है। हमने क्या बताया वो हम आपको चित्र के माध्यम से समझा देते हैं, ठीक है। आप टेंशन ना लीजिए, आपको हम अच्छे से समझा देंगे, चित्र के माध्यम से समझाएंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक पुष्प का चित्र बना लेते हैं, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे। आप भी बनाते रहिए साथ में। ये हमारा पुष्प बनने जा रहा है, बनकर तैयार भी हो जा रहा है। देखिए यहां पर हम कुछ महत्वपूर्ण भागों के नाम लिख देते हैं जो कि कृत्रिम परागण में सहायता करते हैं। लिख देते हैं नाम को। ये है हमारा पुंकेसर, पुंकेसर। इस पूरे भाग को हम कहेंगे पुंकेसर, जो कि नर जनन अंग होता है, नर जनन अंग होता है। फिर उसके बाद ये जो भाग है वो हमारा कहलाएगा जायांग, जायांग जो कि मादा का जनन अंग होता है। क्या? मादा का जनन अंग होता है। अब देख लीजिए, हम आपको फिर से बता देते हैं। पुष्प में जो जायांग होता है उसके 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ठीक है। और जो पुंकेसर होता है उसका भी 3 महत्वपूर्ण भाग होता है, वो है परागकोश, कनेक्टिव और फिलामेंट, ठीक है। तो हम यहां पर बात करेंगे कृत्रिम परागण की विधि। तो इस विधि में क्या होता है दोस्तों, जो नर जनन अंग होता है पुष्प में यानी कि जो पुंकेसर होता है उसको चिमटी की सहायता से अलग कर देते हैं, ठीक है, हटा देते हैं, इस प्रकार से हटा देते हैं। चलिए हम एक दूसरा चित्र बना लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम नर जनन अंग पुंकेसर को हटा देंगे तो हमारे पुष्प के बीच बचेगा जायांग। क्या बचेगा? केवल और केवल जायांग बचता है। अब हमने इस पुष्प से नर जनन अंग पुंकेसर को हटा दिया है, तो उसके बाद हम इस जायांग को, जो कि अभी अपरिपक्व है, इमेच्योर है, इसको हम एक थैली के माध्यम से ढक देंगे, बांध देंगे, जिससे पर परागण की भी संभावना खत्म हो गई। क्या क्या? हमने पहले नर जनन अंग को हटाया तो वहां पर स्वपरागण की संभावना खत्म हो गई। फिर उसके बाद हमने इसे थैली से बांध दिया तो यहां पर परागण की भी संभावना खत्म हो गई, ठीक है। 2 संभावनाएं खत्म हो गई, बचा हमारा केवल और केवल कृत्रिम परागण, ठीक है। क्या बचा? कृत्रिम परागण। अब देखिए, इस कृत्रिम परागण के लिए इस हम पुष्प को जोहेंगे कि ये मेच्योर जो हो जाए, मेच्योर होने तक इसको हम इंतजार करेंगे। जैसे ही ये पुष्प परिपक्व हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, तब हम किसी दूसरे पुष्प के परागकण को, ठीक है, किसी दूसरे पुष्प के पॉलन ग्रेन को इस पुष्प के वर्तिकाग्र तक हम पहुंचाएंगे, ठीक है। पहुंचाने के बाद हम पुनः इस पुष्प को एक थैली से ढक देंगे, एक थैली से बांध देंगे, और कुछ दिनों के बाद हम देखेंगे कि ये जो जायांग होता है, मादा जनन अंग जायांग जो होता है, वो एक फल के रूप में विकसित हो जाता है, ठीक है। जायांग भी फल के रूप में विकसित हो जाता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो कृत्रिम परागण की विधियां होती है वो कैसे होती हैं। ये अब बात कर लेते हैं, जिन बातों को हमने आपको समझाया उसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो हमने आपको समझाया कि कृत्रिम परागण में किसी अपरिपक्व पुष्प में से उसके नर जनन अंग अर्थात पुंकेसर को चिमटी की सहायता से निकाल देते हैं, पुंकेसर को चिमटी की सहायता से निकाल देते हैं, जिससे स्वपरागण की संभावना खत्म हो जाती है, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन की जो संभावना होती है वो खत्म हो जाती है।
फिर उसके बाद पुष्प को थैली से अंदर बांध दिया जाता है। जो जिस पुष्प का हमने पुंकेसर यानी कि नर जनन अंग निकाला है, उसमें केवल बचा हुआ जायांग को थैली से बांध दिया जाता है, जिससे अन्य पुष्प के परागण के द्वारा परागण न हो सके, अर्थात पर परागण की क्रिया भी नहीं हो पाए। जायांग के परिपक्व हो जाने पर अपने इच्छा अनुसार यानी कि अपनी मर्जी से हमें जिस पुष्प के साथ परागण करवाना होता है उसका परागकण, ठीक है, अपने इच्छा के अनुसार किसी के परागकण को परिपक्व वर्तिकाग्र पर डाला जाता है तथा पुनः उसे थैली से बांध दिया जाता है। जिस जायांग को हमने थैली से बांधा रहता है, परागकण को उस वर्तिकाग्र पर रखने के बाद पुनः उस जायांग को एक थैली से बांध दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद जायांग फल बनकर तैयार हो जाता है। आई होप आपको कृत्रिम परागण की विधि जो है, मेथड जो है, वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं कृत्रिम परागण के महत्व के बारे में कि ये क्या महत्व देता है, क्या लाभ देता है, इसके क्या लाभ होते हैं, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। चलिए हम लिख लेते हैं हेडिंग महत्व, कृत्रिम परागण के महत्व के बारे में लिखेंगे हम यहां पर महत्व, इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट को आप नोट करेंगे। जो पहला महत्व है कृत्रिम परागण का, वो है कृत्रिम परागण के द्वारा अच्छे नस्ल के बीज तैयार होते हैं, ठीक है, अच्छे नस्ल के बीज तैयार होते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि जो कृत्रिम परागण होता है उसके द्वारा बहुत ही अच्छे प्रकार के बीज तैयार किए जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया, इन बीजों से बने पौधे स्वस्थ तथा अच्छी उत्पादन शक्ति वाले होते हैं। ठीक है, दो पॉइंट क्लियर हो गया। जो कृत्रिम परागण के द्वारा बीज बनता है, सीड बनता है, उस सीड से जो पौधा बनता है वो स्वस्थ होता है, यानी कि उसमें रोग होने की जो संभावना होती है वो 100% कम हो जाती है, और उससे जो उत्पादन होता है, इस पौधे से जो उत्पादन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। फिर तीसरे पॉइंट की बात कर ले, जो कि बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो कि कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति लाती, ठीक है। तो कृत्रिम परागण के द्वारा कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति आ गई। कौन सी क्रांति? हरित क्रांति आ गई। आई होप दोस्तों आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों क्लास को समाप्त करने से पहले हम आपको 2 क्वेश्चन देंगे, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में नीचे बताना है। तो आप जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 1, हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक कौन है? और दूसरा जो प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? इन 2 प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। हम देखेंगे कि आपको इन प्रश्नों का उत्तर पता है या कि नहीं, ठीक है। आई होप आज का क्लास आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों क्लास अच्छा लगा है और अच्छे से समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। एक जरूरी बात, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सके और परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।